नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म होती है वो दो प्रकार की होती हैं। आइसोमेरिज्म की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो प्रकार की आइसोमेरिज्म उनमें पाई जाती है। एक है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी आपकी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। आइसोमेरिज्म दो प्रकार की है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो अपन इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, एक बार इनको अपन डिवाइड कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है वो कई प्रकार की होती है, इसको फिर डिवाइड किया गया कौन कौन सी है। एक चैन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा टोटोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म और लास्ट वन सिक्स वन और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर फर्दर कई पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है जिनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको फिर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहली है कन्फ्यूजनल आइसोमर, दूसरी है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसको फर्दर दो भागों में फिर डिवाइड किया गया है, एक जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो इन सभी आइसोमेरिज्म के अंदर अपन क्लास बाय क्लास अपन इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है। आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले आप आइसोमर की डेफिनेशन याद रखिए। आइसोमर्स क्या है? तो आइसोमर्स वे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम रहते हैं, लेकिन सभी के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग पाई जाती हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? इनके अंदर सेम तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और डिफरेंट क्या है? आइसोमर्स में डिफरेंट क्या है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल ऑब्लिक फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको ऐसे कोई दो कंपाउंड दे दें कि वो आइसोमेरिज्म है, आइसोमर है, तो आप ध्यान रखिए उनके लिए कॉमन डेफिनेशन क्या है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, अणुसूत्र जिसको बोलते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल रासायनिक और भौतिक जो गुण हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इस प्रकार के यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, कॉमन शब्दावली हो गई। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट है? तो देखिए, स्ट्रक्चरल के अंदर जो है, स्ट्रक्चरल की परिभाषा क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। डिफरेंट किस में होंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल में डिफरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। स्टीरियो के अंदर ये दोनों चीज सेम होती हैं। स्टीरियो के अंदर सेम क्या क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है। इसके साथ में जो इनकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो भी क्या होता है? सेम होता है। दोनों चीजें सेम होती हैं, सिर्फ एटम के जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो इनकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरल के अंदर
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, स्टीरियो के अंदर मोलिकुलर भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। इसके अंदर एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर जो भी जितने भी आइसोमर्स हैं ये आपस में इनके जो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। तो इनकी परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। आज अपन जो इस क्लास के अंदर इन दो आइसोमेरिज्म के बारे में सविस्तार अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चैन, पहले तो इनके अपन चैन आइसोमेरिज्म, दोनों को साथ ही पढ़ते चलते हैं। इनकी पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों की। चैन आइसोमेरिज्म, तो चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जितने भी आइसोमर होंगे उनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है, फॉर्मूला तो क्या होगा, सभी आइसोमर का क्या होगा, सेम होता है। और डिफरेंट किस में होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनी है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस किस में होगा, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट चीज क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इन मेन कार्बन चैन। ठीक है साहब, बहुत इजी सा है, आराम से आपको क्या करना है, अगर कोई 5 कार्बन की और 4 कार्बन की अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्यूटेन के अंदर अपन बात करें तो एक 3 श्रृंखला, एक श्रृंखला के अंदर 3 कार्बन है, एक के अंदर 4 है, तो 3 और 4 कार्बन परमाणु की संख्या डिफरेंट में डिफरेंस आ गया, तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, चैन आइसोमेरिज्म। इनके एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे आगे। इन दोनों की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, दोनों की बहुत इजी सी डेफिनेशन है। पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें जो है मोलिकुलर फॉर्मूला इसमें भी सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, तो डिफरेंस में क्या मिलेगा, पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इनके अंदर डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इनके अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा। तो दोनों की डेफिनेशन समझ लो, फिर अपन एग्जांपल देखेंगे। पहले की डेफिनेशन भी इजी है, इसके अंदर भी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, इसके अंदर भी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम। इसके अंदर कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कार्बन एटम की संख्या में डिफरेंस मिलेगा, कार्बन एटम की संख्या में डिफरेंस मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरी जो आपकी पोजीशन है इसके अंदर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूट की, फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। एक चीज आपको और याद रखनी है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है, फिर अपन एग्जाम्पल लेते हैं, उनको समझते हैं। एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है। अगर कोई कंपाउंड, कोई 2 कंपाउंड 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहे हो, तो अब आंसर किसका करें, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है, R T F M C P, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले इसको दोगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ये कौन सा है, आर का मतलब रिंग चैन। अगर आपको कोई 2 कंपाउंड मिल रहे हैं उसमें रिंग चैन भी है और अदर अन्य कोई आइसोमेरिज्म है, तो आपको बिना सोचे समझे और रिंग चैन को आंसर करना है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी देनी है। ये टोटोमेरिज्म, इसके बाद में ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये आपकी मेटामेरिज्म, ये आपकी चैन, और ये आपकी पोजीशन।
जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, आपको अगर दो या दो से अधिक आइसोमेरिज्म मिल रही हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिल रही हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको इसमें ध्यान रखना है। रिंग चेन को प्रथम, फिर टोटोमेरिजेशन, फिर फंक्शनल मेटामेरिज्म, चैन एंड पोजीशन, इसी ऑर्डर के अंदर आपको आंसर देना है। अब अपन दुनिया भर के एग्जाम्पल अपन करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन दोनों पढ़ेंगे चैन और पोजीशन। जितने भी मैं यौगिक के बनाऊंगा उसमें आपको चैन और पोजीशन दोनों ढूंढना है, इसमें चैन है या पोजीशन है, कौन सा है। अपनी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एल्केन के, जितने भी एल्केन हैं इनके अपन आइसोमेरिज्म, चैन और पोजीशन के बारे में देखते हैं। तो एल्केन में सबसे पहला मेंबर आता है CH4। तो इसमें तो एक ही कार्बन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेथेन। तो मेथेन जो है वो कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि सिंगल कार्बन है। नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, C2H6, ये क्या है, इथेन। तो इसमें भी दो कार्बन आप किधर लगाओगे, इधर इधर, तो सीरीज तो यही रहेगी, ना पोजीशन चेंज होगी ना चेन चेंज होगी, तो इसका भी कोई नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसकी भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है। तीन कार्बन की देखो, C3H8, तीन कार्बन, या तो एक सीरीज में कर लो, फिर इसको अगर अपन लोकेशन भी चेंज करें तो भी नहीं होती, सीरीज वही रहनी है। मतलब ये भी प्रोपेन जो है वो भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एल्केन के ये तीन कंपाउंड तो आ गए जो किसी प्रकार की कोई जो है आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं कर रहे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपन उठाते हैं ब्यूटेन। अगला एल्केन कौन सा है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, C4H10, ठीक है सर। इसमें देखते हैं कि संभव है या नहीं। बिल्कुल संभव है। कौन कौन सी संभव है देखो। एक तो सभी कार्बन को आप ऐसे सीरीज में लगा दो, तो एक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये बन गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, ये लो साहब। कौन सी आइसोमेरिज्म है देखनी है तो देखो। आइसोमेरिज्म देखने के लिए सबसे पहले इस कार्बन के अंदर, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन एटम की संख्या कितनी है, तो काउंट किया तो साहब 4 है। और इसके अंदर कौन सी श्रृंखला काउंट करोगे, ये श्रृंखला होगी। इसमें कार्बन एटम कितने हैं साहब, तो आंसर जाएगा 3 है। तो नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चैन आइसोमेरिज्म। पोजीशन की कोई संभावना नहीं है। पोजीशन में आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, किसकी, सब्स्टिट्यूट की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की एंड फंक्शनल ग्रुप की। तो इसके अंदर ये है, इसकी पोजीशन आप यहाँ पर भी चेंज करोगे तो वापस आपका यही कंपाउंड बन जाएगा। तो ये दो ही कंपाउंड इसके अंदर बनते हैं, दो ही प्रकार के आइसोमेरिज्म इसके अंदर दिखाई देते हैं। ब्यूटेन का हो गया। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ब्यूटेन के बाद में अगला अपन लेते हैं पेंटेन। पेंटेन, ठीक है। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ये लो। इसमें बनेगा, बिल्कुल बनेगा साहब। बनाओ, कौन कौन से। एक तो सभी को एक सीरीज में लगा दो, ये लो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट वर्ड, जो कॉमन नेम है वो बोलते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन, अगर सब सीरीज में जुड़े हुए हो। दूसरा बना के देखो। दूसरा अपन इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको रूट नाम क्या होता है इसका, आइसोपेंटेन। रूट नाम भी साथ साथ में याद कर लो। आइसो में क्या होगा, अगर इसके अपन ये करें, मार्किंग करें, नंबरिंग करें, तो 1 2 3 4, मतलब 2 नंबर पर अगर इथाइल आए, 2 इथाइल,
2 इथाइल और ब्यूटेन, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो। तो 2 नंबर पे हो और ओनली 1 मिथाइल हो तो उसको आइसो वर्ड यूज किया जाता है। अगला कौन सा तरीका है, इसको अपन आगे कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका इसी तरह से भी अपन सेट कर सकते हैं इनको। ये लो साहब 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको अपन रूट नेम क्या है इसका, नियोपेंटेन। कॉमन नेम क्या है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या है, किस कौन सी कंडीशन को नियोपेंटेन बोलेंगे, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो डाई 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, ऐसी कोई भी अवस्था आए तो अपन जो है उसको नियो लिख सकते हैं। इसके बाद में कोई संभावना है क्या, और कोई संभावना नहीं है, आप बना के देख लेना, कोई संभावना नहीं है किसी की। अब देखिए, अब अपन तुलना करते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर में कौन सा आइसोमेरिज्म है, इसमें कौन सा है, इसमें और इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म। तो ये मैंने आपको पेंटेन के बना दिए। अब मेरे क्वेश्चन होते हैं, अब मेरे क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कि फर्स्ट एंड सेकंड जो कंपाउंड है वो आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, पहले तो अपन को कार्बन काउंट कर लेने। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 5। इसमें कार्बन एटम काउंट कर लो 1 2 3 4, इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 4। इसमें गिन लो 1 2 3, इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 3। अब आपके लिए आसान हो गया। फर्स्ट और सेकंड, इसके अंदर कार्बन एटम 5 है, इसमें 4 है, तो आपस में कार्बन एटम की संख्या में डिफरेंस आ रहा है। तो इस प्रकार की समवायता को अपन क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड देखिए, तो पहले कार्बन काउंट कर लो। इसके अंदर 5 कार्बन है, इसके अंदर 3 कार्बन है, मतलब अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम में चेंज हो रहा है, संख्या में चेंज हो रहा है। तो वापिस ये कौन से हो जाएंगे, चेन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड और थर्ड, इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 हैं, फिर कार्बन की संख्या में डिफरेंस है। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, चेन। तो ये तीनों की तीनों कौन सी हैं, चेन आइसोमेरिज्म है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पेंटेन के आगे का एग्जाम्पल अपन लेते हैं, हेक्सेन। आगे का एग्जाम्पल उठाते हैं अपन, हेक्सेन। फॉर्मूला C6H14, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। आइसोमर बनाइए, बिल्कुल बनाते हैं। देखो कौन कौन से आइसोमर होंगे, तो एक तो आप सभी को एक रिंग के अंदर, एक सीरीज के अंदर सेट कर दो। 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम हो जाएगा एन हेक्सेन। आप घर पे बना सकते हो ऐसे आराम से, चेंज कर करके। अब दूसरी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, दूसरी में कंडीशन में ये अवस्था लेके आऊंगा। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर बताया था मैंने आपको, 1 2 3 4 और 5। 2 मिथाइल, इसको यहां से नंबरिंग करेंगे अपन। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5। 2 मिथाइल, इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, आइसो। और कार्बन कितने, हेक्सेन, तो आइसो हेक्सेन हो गया, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा, एक अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि इधर भी CH3, इधर भी CH3, फिर CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नामकरण करो, 1 2 3 4, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल को अपन क्या बोलते हैं, नियो हेक्सेन, ठीक है। और भी बनेंगे क्या, बनेंगे, अभी बना के दिखाते हैं आपको। देखो ये जो मिथाइल है, इसकी पोजीशन चेंज करके यहां डाल दो। ये लो साहब, CH2 CH CH3 CH2 CH3। और भी बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बनेंगे, एक और बनेगा
5 नंबर का मैं यहाँ बना देता हूँ। अब की बार मैं सब्स्टिट्यूट के नंबर चेंज कर रहा हूँ, CH3 CH1 ये भी बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये भी बन गए। टोटल कितने बन गए? 5 बन गए। ठीक है, तो देखो फिर वही क्वेश्चन रहेंगे, सेम क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 आपस में कैसे हैं, कौन से आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, 1 और 3rd, 1 और 4th, 1 और 5, 1, फिर आप 2 को पकड़ के कर सकते हो, 2 और 3rd, 2 and 4th, 2 and 5, फिर 3rd को पकड़ के 3 and 4th, 3 and 5, फिर 4th and 5th। तो ये सारे क्वेश्चन है आपस में कौन कौन से आइसोमेरिज्म है। 1 and 2 देखिए, पहले आप इनमें कार्बन एटम की संख्या जो है वो काउंट कर लो। इसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं साहब? 6 है। इसके अंदर कार्बन एटम है 5। इसमें कितने हैं? इसमें कार्बन एटम है 4। इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 5। और इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 4। तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए, फर्स्ट में कार्बन एटम 6 और सेकंड में 5, इसका मतलब कार्बन की संख्या में चेंज हो रहा है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? चैन। फिर फर्स्ट और थर्ड में देखिए, फर्स्ट में 6, इसमें 4, तो फिर वापस कौन सी हो गई? चैन। चलो आगे चलते हैं। 1 and 4th, इसमें 5 और उसमें 6, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? चैन। 1 and 4th, 1 में कितने? 6 और 5th में कितने? 4, तो ये आपस में क्या हो गए? चैन हो गए। जहाँ कार्बन की संख्या में चेंज हो वहाँ चैन कर देना। 2nd and 3rd, सेकंड में कितने? 5 और थर्ड में भी कितने? 4, तो ये वापस चैन हो गई। ठीक है साहब। फिर देखिए 2nd and 4th, सेकंड में 5 और 4th में भी 5। दिक्कत कहाँ हो रही है? इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये पोजीशन 2 नंबर पे आ रही है, तो ये कितने नंबर पे आ रही है? 3, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? पोजीशन। ठीक है। फिर देखिए 2nd and 5th, सेकंड ये रहा, इसमें 5 और उसमें 4, तो फिर वापस आपकी क्या हो गई? चैन हो गई। फिर आपका 3rd and 4th, ये 3rd and 4th, इसमें 4 और इसमें 5, फिर आपकी कौन सी हो गई? चैन हो गई। फिर 3rd and 5th, थर्ड में कितने? 4 और उसमें भी 4। ठीक है, 4 और उसमें भी 4, चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन। किस में चेंज हो रहा है? इसमें पोजीशन 2 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 1 2 3 4 2 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी पोजीशन। आराम से कर सकते हो आप। 4th and 5th, तो इसमें 5 है, उसमें 4 हैं, तो कार्बन की संख्या चेंज है, तो आप चैन लिख दोगे। ये लो साहब। ठीक है, ये लो, ये आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अब आपको मैंने जितने भी एल्केन के बनाए हैं, हेक्सेन तक बना दिए, फिर हेप्टेन के भी बना सकते हो, ऑक्टेन के भी बना सकते हो, नोनियन के भी बना सकते हो, डेकेन के बना सकते हो। अब उनके अंदर आइसोमेरिज्म की संख्या बढ़ती जाएंगी, तो अपन उनको जो है बना पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो अपने को जो है हमेशा ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? आपसे कोई पूछे आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितनी कितनी होती हैं एल्केन के अंदर, तो अपन याद रख लें तो अपन आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें 0 होती हैं, C2H6 की कितनी होती हैं? 0 होती हैं। C3H8 की कितनी होती हैं? 0 होती हैं। अभी अपन ने निकाल के देखा। C4H10 की कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ब्यूटेन की 2 होती हैं। C5H12 की कितनी होती हैं? 3, अभी निकाला। C6H14 5, C7H16 इसकी होती हैं आपकी 9, C8H18 16 2 18, तो इसकी होती हैं आपकी 35,
इसकी होती है आपकी 18 याद रखनी है। C9H20 इसकी होती है आपकी 35 और C10H22 इसकी होती है 75। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर अपन संख्या याद रख लें तो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि उसमें आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ये याद होने से क्या फ़ायदा है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ नोनेन, या आपको अणुसूत्र लिख के दे दें C9H20, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे दे वो 1, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे 5, तीसरा ऑप्शन दे दे 9, चौथा ऑप्शन आपको दे दे 35। तो आपको याद है तो नोनेन का आप आराम से 35 पे टिक कर दोगे, ठीक है। ये 35 आपको निकालनी नहीं पड़ेंगी, आपका टाइम वेस्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एल्केन की जितनी थी वो मैंने आपको बताई। अब एल्किल ग्रुप की भी मैं आपको बता देता हूँ, एल्किल ग्रुप की भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। याद करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने निकाल के क्यों बताई है, ताकि आपका दिमाग क्लियर हो सके कि ऐसे ऐसे अपन निकालते हैं। देखिए एल्काइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप का अपन निकालते हैं। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मेथेन है, ये एल्केन है, इससे आप माइनस कोई हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बन गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप होता है। ये तो क्या होता है, एल्केन होती है। एल्केन से आप कोई एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपका कौन सा ग्रुप बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे इसका नाम क्या है, मेथेन है, मेथेन है, इसमें हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन एल्किल ग्रुप की देखेंगे। तो मेथेन वाले के अंदर, मिथाइल के अंदर जो है वो किसी प्रकार की कोई आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये कैसी प्रदर्शित करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेथेन, मिथाइल कैसा प्रदर्शित करेगा, 0। अब आ जाओ, इससे हाइड्रोजन निकाला तो C2H5, ये भी कैसी प्रदर्शित, कितनी प्रदर्शित करेगा, 0, ठीक है। प्रोपेन पे आ जाओ, C3H8, इसमें से हाइड्रोजन निकाला तो C3H7 बन गया। अब इसकी कितनी बनेगी, बना के देखो, संभव है क्या, कितनी कितनी है, देखो ये इसकी संरचना होती है CH3 CH2 CH3, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दूं तो एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा, ये क्या है, एन प्रोपेन है, तो इसका एल्किल समूह क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल, क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल। दूसरा देखिए, अब की बार में जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन जो है वो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये देखो ये एल्किल ग्रुप बन गया, ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये दूसरी कंडीशन पे है तो इसको आइसो बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब इससे टोटल स्ट्रक्चरल कितने बने, 2 बन गए, कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है। इस मेथेन से 0, एथेन से 0, प्रोपेन से जो एल्किल ग्रुप बनेंगे C3H7, उससे टोटल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, 2, दोनों के दोनों मैंने बना के आपको दिखा रखे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोपेन के बाद में अपन चलते हैं ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, इसमें से हाइड्रोजन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H9। ये अगर ब्यूटेन है तो ये आपके क्या बनेगा, ब्यूटाइल। अब कितने प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं, तो देखिए आप पहले ब्यूटेन के आइसोमर बनाइए, उससे हाइड्रोजन निकालते जाइए। तो ब्यूटेन के कौन कौन से हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। एक तो इस तरह से अपन ब्यूटेन को लिखते हैं,
एक इस तरह से भी अपन ब्यूटेन को लिख सकते हैं, इस तरह से भी अपन ब्यूटेन को लिख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों ब्यूटेन से, ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होते हैं? 2, दोनों के दोनों मैंने लिख दिए। इनसे आप हाइड्रोजन निकालते जाइए और ब्यूटाइल बनाते जाइए। ठीक है, देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वाला हाइड्रोजन मैं यहां से निकालता हूं। तब यहां से हाइड्रोजन निकाला तो कौन सा एल्किल ग्रुप बना? CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, नाम रहने दीजिए, एक बार नाम बाद में देख लें। दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने यहां से निकाला, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों ही क्या है? सेम अवस्था में है, तो मैंने यहां से निकाल दिया। ठीक है, और कोई अवस्था है इसके अंदर? यहां से निकालोगे तो पहले वाला सेम हो जाएगा और कोई एल्किल ग्रुप इससे नहीं बनेगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो, एक बार मैं हाइड्रोजन चाहे यहां से निकाल लूं चाहे यहां से निकाल लूं चाहे यहां से निकाल लूं, एक ही बात है। तो मैं एक बार यहां से निकाल लेता हूं, ये एक आपका एल्किल ग्रुप बन गया। दूसरी बार मैं यहां से निकालूंगा, दूसरी बार जो मैं है हाइड्रोजन जो है यहां से निकालूंगा तो आपका एल्किल ग्रुप कुछ इस प्रकार का बन के तैयार हो जाएगा। टोटल कितने बने? 1 2 3 4, टोटल कितने बने? 4। कितने बने? 4। ये तो हो गए ब्यूटाइल के। ठीक है, अब आपको पेंटाइल यानी कि पेंटेन वाली एल्केन से भी एल्किल ग्रुप बना के दिखाता हूं और फिर अपने को क्या करना है? याद करना है। याद करने से अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखिए पेंटेन का, देखिए पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। ठीक है साहब, इससे हाइड्रोजन हटाओगे तो C5H11। ये क्या है आपका? पेंटाइल एल्किल ग्रुप है। कितने आइसोमर बनेंगे? तो पहले आप पेंटेन लिखो, कितनी बार लिख सकते हो? तो आपको याद हो तो पेंटेन को अपन 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पेंटेन को जो है अपन 3 प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं साहब? एक तो सभी कार्बन को सीरीज के अंदर व्यवस्थित कर दो, ये लो साहब, जिसे एन पेंटेन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ये है आइसोपेंटेन वाली, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और तीसरी आपकी पेंटेन की कौन सी आइसोमर है? नियोपेंटेन। ये लो साहब, नियोपेंट। अब इनसे हाइड्रोजन हटाते जाइए और एल्किल ग्रुप जो है बनाते जाइए। अब देखिए इसमें पहली बार मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटा रहा हूँ तो मेरा एल्किल ग्रुप जो है पहला ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये क्या था? एन पेंटाइल, तो वो भी क्या बन गया? ये एन पेंटेन था तो वो बन गया एन पेंटाइल। दूसरी के अंदर मैं यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो सेम ही है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन में लो, निकाल के देख लो, ये दूसरा आइसोमर बन गया। तीसरी मैं यहां से निकालूंगा हाइड्रोजन, तीसरी मैं यहां से निकालूंगा तो देखिए क्या बनता है। ये लो, कितने बन गए? 3 बन गए। अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इससे कौन कौन से बनाओगे? हाइड्रोजन निकाल के एल्किल ग्रुप कौन कौन से बनाओगे? तो एक यहां से निकाल लो, एक यहां से निकालो, इन दोनों में से किसी एक जगह से निकाल लो और एक इस जगह से निकाल लो। कितने हो गए? 4 प्रकार हो गए। चारों प्रकारों को लिख दो, CH3 CH CH3। कुछ नहीं करना आपको, बस सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करते जाओ और बनाते जाओ। दूसरा आपका ये बन के तैयार हो गया, तीसरा आपका ये बन के तैयार हो गया, आराम से घर पे प्रैक्टिस करोगे, और चौथा आपका ये बन के तैयार हो गया। घर पे प्रैक्टिस करोगे
तो बिल्कुल भी आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। 3 वो बन गए, 4 ये बन गए, 7। अभी एक ये इधर भी बच गया। तो इसमें हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, सेम ही अवस्था है। तो मैं एक कहीं से निकाल देता हूँ, ऊपर वाले से निकाल दिया, तीनों को सेम ऐसे लिख दो। ये लो, टोटल कितने बन गए साहब? 3 तो ये बन गए, 4 ये बन गए और एक ये बन गया। टोटल की हो गई 8। ठीक है, या फिर इन तीनों के आप याद कर लो, या आप इन तीनों के याद कर लो। प्रोपाइल से कितने आइसोमर बनेंगे? 2। ब्यूटाइल से कितने बनेंगे साहब? 4। और पेंटाइल से कितने बनेंगे? तो 8। बस इतने ही आपको 3 याद कर लिए। उन 2 के स्टार्ट वाले, मिथाइल और इथाइल से कुछ बनता नहीं तो वो 0 0 है। ये याद कर लिए तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने क्यों निकाला है? ताकि आप घर पे इससे प्रैक्टिस कर सको। बाकी आप ये याद कर लोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। लेकिन कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे निकाल के आप कर सकते हो। अब देखिए, अपन कुछ क्वेश्चन लेके आए, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4, C5, H11, Cl पेंटाइल क्लोराइड। अब देखो, ये ग्रुप कौन सा है साहब? ये ग्रुप कौन सा है? पेंटाइल है। पेंटाइल के कितने आइसोमर बन सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, कितने बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। तो इसके भी कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। या फिर इन 8 को आप निकाल के देखो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसने क्या किया है? एल्किल समूह से एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया क्लोराइड, और इसके आपको आइसोमर पूछा है तो आपको इसको पता है, इसके पता है, जितने एल्किल समूह पता है उतने ही आइसोमर बनेंगे। तो इसके 8 होते हैं तो आंसर आपका आ गया 8। याद करने में फायदा हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4। देखो, ये ब्यूटाइल है, ये ब्यूटाइल है, यहाँ पर हेलोजन डाल दिया है, ब्रोमाइड डाल दिया है। तो इसके आपको ध्यान में कितने होते हैं? तो 4। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना और आंसर कर दिया 4। मतलब याद करने से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितनी आसानी से सही हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव के लिए आप वैसे मैंने निकाला वैसे आप निकाल सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ एल्कोहल्स पॉसिबल विथ। इससे कितने अल्कोहल पॉसिबल हैं? इससे कितने हैं? ये तो आसानी से, क्योंकि अब देखो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा और निकालना अपने लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इतने मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। तो एक अल्कोहल आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? प्रोप 1 ऑल। दूसरे में आप OH समूह की, हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति चेंज कर दो, इसका क्या हो जाएगा? प्रोप, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2 ऑल। कितने बने टोटल? 2 ही बने। इसके अलावा कोई संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसके कितने बनेंगे? 2। इसके बना के देख लो, 4 के। तो इसके अगर आपको याद है, ये एल्किल समूह के आपको याद है, अगर इस एल्किल समूह के भी आपको याद हैं तो आप आराम से कर सकते हो 2। और इस एल्किल समूह के कितने होते हैं? 4। तो 4 ही बनेंगे। बना के भी देख लो, 4 ही बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा आपका ये बन जाएगा, तीसरा आपका 1 2 3 4 ये बन जाएगा, और चौथा आपका ये बन जाएगा। ये लो 1 2 3 4। इससे ज़्यादा आपके कोई चांस नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट इस ब्यूटाइल के आइसोमर याद हैं 4 तो डायरेक्ट 4 को टिक करिए। ये आपके प्रोपाइल हैं, इसके होते हैं 2 तो डायरेक्ट आंसर करिए 2। तो ऐसे मैंने याद करने से आपको ये फायदा हो सकता। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ C4 H10 क्या है? एल्केन है। एल्केन मतलब ब्यूटेन है। इसका मोनोक्लोरिनेशन अर्थात आपको यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ना है तो आपको एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन आपको जोड़ना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और वहाँ पर क्लोरीन डाल दो।
इसके आइसोमर आपको पता ही है, ये 4 क्या एल्किल है, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 4। ब्यूटाइल के कितने होते हैं, प्रोपाइल के 2 होते हैं, ब्यूटाइल के 4 होते हैं, पेंटाइल के 8 होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है, लेकिन आंसर आपको वही पूछा है, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, याद करने के मात्र से। राइट द पोजिशन ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का आपको आइसोमर्स लिखने हैं, तो आराम से आप लिख सकते हो। देखो कैसे, पहले ब्यूटीन बनाओ, 4 कार्बन होते हैं, एक आपको ब्यूटीन है तो एक ई का मतलब एल्किन है तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, दूसरा बार आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब कोई संभावना है क्या कहीं एक डबल बॉन्ड लगा दो और चेंज कर दो, तो बिल्कुल संभावना नहीं है। तो टोटल कितने बनेंगे, 2। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, दोनों, इसका है ब्यूट 1 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। ये आईपीएस में आपने देखा होगा, यहाँ नामांकन करोगे तो पहले डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से करो तो यहाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है। पोजीशन चेंज हो रही है इनकी, तो ये आपस में कैसे आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन चेंज हो रही है, 1 नंबर से 2 नंबर पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, राइट द नेम ऑफ आइसोमर्स। ये आपके सामने के अंदर डाइक्लोरोबेंजीन है। ये डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर देखो आपने क्या किया है, पहले क्लोरीन यहाँ है, फिर ये दूसरे नंबर पे आ गई, फिर यहाँ पर क्लोरीन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे आ गई, डाइक्लोर है। फिर क्लोरीन की पोजीशन देखो 1 2 3 4 पे आ गई। मतलब हर कंडीशन के अंदर क्लोरीन की क्या चेंज होती जा रही है, पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो किस प्रकार का आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। ये लो, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ईथर्स पॉसिबल विथ। अच्छा, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आपको ईथर बनाने हैं। तो ईथर का आपको ध्यान में होगा, ईथर को ROR से प्रदर्शित करते हैं, बीच में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में आपके एल्किल ग्रुप रखने हैं। तो आप देख लो इसको पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, और कोई तरीका हो सकता है क्या, बिल्कुल साहब, ये भी तरीका हो सकता है, और कोई तरीका हो सकता है क्या, और कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी लगाओगे ओ तो वहाँ पर आपको कार्बन लगाना पड़ेगा, और कोई संभव नहीं है। तो कितने बन गए, टोटल आपके 3 बन गए। ठीक है, एक आपने यहाँ रख दिया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल डाई इथाइल ईथर, और एक बार आपने लोकेशन ये चेंज कर दी, और कोई आपको संभावना इसके अंदर नहीं लग रही है, और कोई संभावना नहीं है। टोटल कितने हो गए, 3। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो हमने इस क्लास के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसमें चेन और पोजीशन को अपन ने समझा, उसकी डेफिनेशन को समझा, और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो है हम अपने हाथ से भी निकाले। कुछ जो याद करने वाली चीज़ें थी वो आपको याद करनी है, और सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। अभी इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।